जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, आंटी जो ने जनरल दी को बचाने के लिए लगभग अपनी जान तक को सेक्रीफाइस कर दिया था, जिसके कारण जनरल दी को भी अपने गलती का एहसास होता है। वहीं व्हाइट टाइगर किन्नान को अपने वश में करने के चक्कर में एम्प्रेस के हत्थे चढ़ गया था और किन्नान एंसेस्टर के सोल को किसी को देने वाला था, जिसके साथ ही वो एपिसोड समाप्त हो गया था। आगे एपिसोड 141 की स्टार्टिंग में किन्नान को वहाँ पर एक गार्ड आकर बताता है, मेरे लॉर्ड जनरल वांग बाहर की तरफ इंतजार कर रहे हैं। जिसपे किन्नान अपने ध्यान से उठते हुए बोलता है, जल्दी जाओ उन्हें भेजो। जहाँ उसके जाते ही वांग दुबई आते हुए किन्नान से बोलते हैं, लॉर्ड दुआन द ब्रेव मार्कस, आजकल आपसे मिलना इतना आसान नहीं है। मैंने सच में आज से पहले इतने सारे लॉर्ड को इतने देर तक किसी का इंतजार करते नहीं देखा। वे सभी मिनिस्टर और बाकी के सभी लोग आपसे मिलने के लिए बेकाबू हुए जा रहे हैं। वहीं आप हो कि अपने दरवाजे पे उन्हें खड़े किए हुए हो। जिसपे किन्नान एम्बैरेस होते हुए बोलता है, जनरल वांग मुझे सताना बंद भी कीजिए। आप यहाँ आए हो इसका मतलब कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड तैयार हो चुका है। जिसपे जनरल वांग बोलते हैं, हाँ जनरल झाओ भी अपने सेक्लूजन में जा चुकी हैं। दी फेंगयून ने उनकी जगह ले ली है। वो खुद को सुधारना चाहते हैं। जो गलतियाँ उन्होंने की थी उन्हें उनका पछतावा है। जो सुनकर किन्नान भी स्माइल करता है। वही हम उन सभी को उस फॉर्मेशन की तरफ बैठे हुए देखते हैं। तभी किन्नान को वहाँ देखकर प्रिंसेस उसके तरफ बढ़ते हुए बोलती है, दुआन किंग। तभी किन्नान भी उनके साथ मस्ती करते हुए उन्हें ग्रीट करके बोलता है, मैं योर हाइनेस से मिला, मैं रॉयल प्रिंसेस को ग्रीट करता हूँ। नहीं मैं कैसे भूल गया, मैं तो योर हाइनेस क्राउन प्रिंसेस से मिल रहा हूँ। जिसपे प्रिंसेस भी मस्ती में उसे ग्रीट करते हुए बोलती है, अच्छा तो ऐसा क्या, फिर तो मैं भी ग्रेट मार्कस दुआन किंग से मिल रही हूँ। चलो अब मजाक करना बंद करो और मुझे सही सही बताओ, क्या तुम सच में वो सेलेस्टियल लेवल मार्शल सोल मुझे देना चाहते हो? जिसपे किन्नान बोलता है, मना मत कीजिए, मैंने अपना मन पहले ही बना लिया है। तभी एम्परर बोलते हैं, हमने सेरेमनी को शुरू कर दिया है, फॉर्मेशन के अंदर आओ। जिसपे उन दोनों के फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हुए प्रिंसेस अपने मन में बोल रही होती है, इतने बड़े सभी उपकार जो कि तुमने मेरे ऊपर किए हैं, आखिर मैं तुम्हें ये वापस कैसे लौटाऊंगी? एक दिन जब मैं उस ऊंचाइयों पर पहुंचूंगी तो फिर चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, मैं पूरी तरह तुम्हारा साथ दूंगी। ये पूरी एंशिएंट बर्निंग हेवन किंगडम तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। वही किन्नान के उस सोल ट्रांसफर करने के साथ ही जनरल दी बोलते हैं, किसी के मार्शल सोल को बदलना हेवन के नियम के खिलाफ होता है। अगर हेवन को इस बारे में पता चलता है तो उसका परिणाम क्या होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। उसके बाद फिनिक्स बोलती है, हम चारों मिलकर यहाँ पर उन चारों दिशाओं से एक बड़े फॉर्मेशन को बना सकते हैं, जिससे कि हेवन को इसका एहसास नहीं होगा, लेकिन वो भी सिर्फ 10 सांसों तक ही। तुम्हें जो भी करना है इसके बीच ही करना होगा और जल्दी करना होगा। और उस फॉर्मेशन के बनते ही हम उसी सेलेस्टियल लेवल मार्शल सोल को देखते हैं, जो कि सच में काफी बड़ा और काफी डोमिनेटिंग था। तभी एम्प्रेस के उस रॉयल फैन मार्शल सोल के टूटने के साथ ही जनरल दी खून थूकते हुए बोलते हैं, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा, इससे पहले कि हेवन को इसका एहसास हो जाए। तभी किन्नान उस मार्शल सोल को एक ड्रैगन फॉर्म में प्रिंसेस के अंदर भेजने लगता है, जिससे कि प्रिंसेस को भी काफी दर्द होता है और उसे पूरी तरह प्रिंसेस के अंदर जाते ही उस फॉर्मेशन में बैठे सभी लोग घायल होने लगते हैं। साथ ही उस फॉर्मेशन के हटने के बाद किन्नान चौंकते हुए प्रिंसेस के उस सेलेस्टियल लेवल मार्शल सोल को देखता है, जो की एक हेवन ग्रेड तक पहुँच चुका था। हम कामयाब हो गए। इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर सेंगदाओ अलायंस के लीडर के ऊपर जाता है, जहाँ पर कोई पर्सन आते हुए उन्हें बताता है, अलायंस लीडर ये रहा उन हिडन ड्रैगन्स का लिस्ट, कृपया कर इस पे एक नजर दीजिए। जिसपे अलायंस लीडर उन नामों में दुआन किंग का नाम पढ़ के चौंकते हुए बोलता है, दुआन किंग, आखिर किसने इसे इस लिस्ट में अलाउ किया? जिसपे वो घबरा कर ग्रीट करते हुए बोलता है, अलायंस लीडर, ये आदमी अचानक से काफी भव्य रूप से लोगों के बीच में उजागर हुआ है। इसकी नाम और पहचान पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में काफी फैल चुकी है। मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूँ कि उतने में वो उस लिस्ट को फेंकते हुए बोलता है, हमारे मर्चेंट अलायंस के हिडन ड्रैगन का लिस्ट जारी करो, ये मेरा आखिरी फैसला है। उसने व्हाइट टाइगर कैंप के साथ मेरे प्लान को बर्बाद कर दिया। आखिर किसने उसे इस लिस्ट में होने का अधिकार दिया है? इस तरह के लोगों से बिल्कुल उस किन्नान की तरह निपटना चाहिए। इन्हें जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। वैसे किन्नान से मुझे याद आया, उसके गायब हुए काफी लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक उसके बारे में हमें एक चीज भी क्यों नहीं पता चली? तुम इस पे क्या कहना चाहोगे? जिसपे बेचारा 3 कानों वाला एल्डर डर के मारे अपने पसीने छोड़ते हुए बोलता है, किन्नान ने जरूर से उस सेलेस्टियल ग्रास को लिया होगा, जिसके कारण हम उसे ढूंढने में सक्षम नहीं है। जिसपे वो लीडर बोलता है, बिना उस उयुआन पवेलियन के रहस्य और उस सेलेस्टियल ग्रास के मर्चेंट अलायंस कभी भी मूव फैमिली से नहीं जुड़ सकती। तुम्हारे इतने बड़े गलती के लिए तुम्हें एक वेंजेंस स्पिरिट में बदलकर उस किन्नान से बदला लेना होगा। जहाँ वो लीडर उसे जान से मारने ही वाला था कि वो डर के मारे बचते हुए बोलता है, अलायंस लीडर, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। जिस दिन से किन्नान गायब हुआ है उसी दिन से दुआन किंग अपने शक्तियों में जाग उठा है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मुझे तभी से कुछ खटक रहा था। जिसपे वो अपने अटैक को रोकते हुए बोलता है, बोलते जाओ। जिसपे बेचारा अपना पसीना पोंछते हुए बोलता है, दुआन किंग बर्निंग स्काई किंगडम का एक ब्रेव मार्कस बन चुका है, तो उससे निपटना आसान नहीं होगा। हमें किसी तरीके को निकाल कर उसे मर्चेंट अलायंस में जोड़ना होगा, तब उसे एक हाई रैंकिंग पोजीशन देकर, लेकिन उतनी खास पोजीशन भी
भी नहीं। उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी अगली चाल चलेंगे। उसके बाद फिर से हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रिंसेस और किन्नान के ऊपर जाता है, जहाँ वो किन्नान को बता रही होती है, क्या तुमने कभी महसूस किया है इस सेलेस्टियल एरे के अंदर मुझे कुछ अजीब लगा, जैसे कि मुझे हेवन के विल के बारे में कुछ पता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। जिस पे सोचने के बाद किन्नान भी बोलता है, हाँ मुझे भी कभी कभी महसूस होता है, लेकिन मुझे पहले से ऐसा लगता है कि मैं आने वाले भविष्य में जरूर से इसके गहराई तक पहुंचूंगा। जिस पे प्रिंसेस भी हाँ में सर हिलाने के बाद मुस्कुराते हुए बोलती है, लेकिन जो भी हो मेरी किस्मत बदलने के लिए मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। मेरे पुराने एम्पर के सोल को प्राप्त करने के बाद एक रहस्यमय एनर्जी मेरी कॉन्शियसनेस के अंदर जन्म लेने लगी। मैंने इसे इस लाल धागे में जमा कर दिया। मुझे लगता है इससे तुम्हारी कुछ मदद होगी। जिसे एहसास करते हुए एम्प्रेस भी चौंकते हुए जग जाती है। जिस धागे को देखकर किन्नान चौंकते हुए उनसे पूछता है, योर हाइनेस आपको ये धागा कहाँ से मिला? जिस पे प्रिंसेस शर्माते हुए बोलती है, मुझे याद नहीं वो कौन सी साल थी, लेकिन मुझे जितना याद है मुझे ये एक दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने दी थी, और जहाँ तक मुझे लगता है ये दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी और कोई नहीं अजूरे ड्रैगन लॉर्ड होंगे। मैं इसे तब से पहन रही हूँ जब से मैं एक बच्ची हूँ। नहीं वो मैं और वो शर्माते हुए वो पहनने वाला धागा किन्नान को देकर दौड़कर वहाँ से भाग जाती है। जिन्हें ऐसे देखकर किन्नान भी चौंकते हुए जैसे उस पहनने वाले धागे को पकड़ता है, उसके अंदर से काफी तेज गोल्डन कलर का ऑरा निकलते हुए वो किन्नान के अंदर जाने लगती है। जिसे देख और एहसास कर एम्प्रेस बोलती है, मेरी कल्टीवेशन सीधे 5 माइनर रियलम से बढ़ चुकी है। इस प्राइमल एनर्जी की अशुद्धियां हटते हुए ये सबसे शुद्ध प्राइमोडियल एसेंस में बदल रही है। साथ ही वो किन्नान को देखते हुए अपने मन में बोलती है, किन्नान वो कॉपर मिरर और ये लाल धागे तुम्हारी किस्मत में साथ आने लिखे हुए थे। ऐसा लगता है कि तुम ही वो एक हो जो कि मेरे उन तीनों जीवन काल में मेरे लिए उस ट्रिब्यूलेशन का सामना करेगा। और यार इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम किन्नान को कैंडी खाकर मार्केट से होते हुए जाते देखते हैं। वाह ये कैंडी तो लाजवाब है। और उसके मस्ती में जाते ही वहाँ पर कोई पर्सन आते हुए अपना डोमेन एक्टिव कर देता है, जिससे कि वहाँ के सभी लोग गायब होते हुए वहाँ चारों तरफ शांति छा जाती है। और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि सेंगदाव अलायंस का वही मेंबर होता है, जो काफी एरोगेंट वे में किन्नान से बोलता है, वाओ मर्चेंट अलायंस से लॉर्ड दुआन से मिलकर अच्छा लगा। जिस पे किन्नान अब भी चिल मोड में बोलता है, मर्चेंट अलायंस फिर से सच में अजीब व गरीब है। आखिर तुम्हें कौन सा ही काम था जो कि दिन के उजाले में नहीं हो सकता था? जिस पे वो बोलता है, लॉर्ड दुआन आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल आजकल आपसे मीटिंग तय करना इतना आसान नहीं है। उधर उसके बोलने के साथ इधर किन्नान उन कैंडीज को खाया जा रहा होता है। मैं दिन के उजाले को इसलिए हटाया हूँ क्योंकि इतने सारे लोग के बीच में बातें करना इतना आसान नहीं था ना। वैसे भी मुझे आप तक एक खास जानकारी पहुँचानी थी। मुझे आशा है कि आप समझेंगे। वहीं बेचारा ऊपर से सख्त तो दिखा रहा होता है, लेकिन अंदर से उसकी भी फटे जा रही होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, जानकारियों के अनुसार तो इसने मार्शल एम्परर में ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन इसकी ऑरा प्रेशर कुछ और ही बता रही है। नहीं भी तो कम से कम 5th लेवल मार्शल एम्परर पे तो होगा ही। तभी किन्नान बोलता है, तुम्हें जो भी बोलना है जल्दी बको। जिस पे वो एक टोकन देते हुए किन्नान से बोलता है, अलायंस लीडर के ऑर्डर पे हम आपको मर्चेंट अलायंस के सम्मानीय लीडर पोजीशन के लिए इनवाइट करते हैं, जो कि सिर्फ अलायंस लीडर से नीचे और बाकी सभी से ऊपर की पोजीशन है। जिस पे किन्नान बोलता है, अच्छा अगर मुझे अच्छे से याद है वो सेंगदाव अलायंस ही था जिसे कि मेरे ऊपर शक था कि मैं वो लोअर डोमेन के माउंटेन से वो वांटेड क्रिमिनल हूँ और अब तुम मुझे हासिल करना चाहते हो। जिस पे वो बहाना मारते हुए बोलता है, वो सब तो बस गलत फहमियां थी। आखिर आप वो कमीना किन्नान कैसे हो सकते हैं? वैसे मैं आपको बता दूं, हमने मर्चेंट अलायंस के एक मोटे गद्दार को पकड़ लिया है। हमें पता चला था कि वो भी किनलोंग होली लैंड से किन्नान का काफी करीबी साथी है। उसे हाल में ही मर्चेंट अलायंस के उस डंजन में कैदी बनाकर उसे काफी बुरी तरह प्रेरित किया जा रहा है। जो सुनते ही किन्नान गुस्से में उस डोमेन को हटाते हुए बोलता है, लेकिन आखिर इस सबसे मेरा क्या लेना देना है? अगर इन बातों का असली मतलब है तो तुम अपने लीडर को खुद से आकर मुझसे मिलने को बोलो। उसके जाते ही वो वहाँ पर एक इविल स्माइल करते हुए बोलता है, लॉर्ड को इसे मना नहीं करना चाहिए, वरना ये संधि कहीं एक पनिशमेंट में न बदल जाए। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं इससे किन्नान को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर जियांग बिलन के ऊपर जाता है, जो वहाँ पर मछलियों को दाना खिला रही होती। उतने में साइड से किन्नान जल्दी में आते हुए बोलता है, जियांग बिलन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वैसे ही हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रिंसेस के ऊपर जाता है, जो वहाँ पर 2 लड़कियों से बोल रही होती है, झाओ फेंग मुझे पता है किन्नान तुम्हारे पुराने सेक्ट का साथी है। मैं खास कर तुम्हें और मियाओ को एक साथ इसलिए भेज रही हूँ कि तुम उसका साथ दे पाओ, लेकिन मैं फिर भी एक बार तुम्हें याद दिला दूं, तुम छुप कर उसका साथ देना, लेकिन मर्चेंट अलायंस के सामने अपने भावनाओं में बहकर खुद के पहचान को उजागर मत करना। और हम काफी लंबे समय बाद सिस्टर झाओ फेंग को देखते हैं, जिनके ये सब बातें समझाने के बाद हमारा सीन शिफ्ट
होकर सेंगदाओ अलायंस के लीडर के ऊपर जाता है, जिससे कि वो तीन कानों वाला एल्डर बोल रहा होता है, दुआन किंग नहीं, जब तक कि किन्नान यहाँ आने की हिम्मत करता है मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि वो यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। जिसपे वो लीडर उसके तरफ बढ़ते हुए बोलता है, एल्डर मुंह, मुझे गुस्सा होने के लिए मजबूर मत करना। तुम्हें पता ही होगा कि मर्चेंट अलायंस का गौरव यहाँ की हर चीज के बारे में जानकारियाँ रखनी है, लेकिन उस युवान पवेलियन का रहस्य, उस रहस्यमय हेवनली रास्ते का स्थान, यहाँ तक कि वांगजिंग टावर का हेड कौन है, हमें इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर ये सब जानकारियाँ बाहर गई तो हमारे मर्चेंट अलायंस के रेपुटेशन का क्या ही होगा, तुम समझ रहे हो ना। जिसपे वो डरते हुए बोलता है, हाँ अलायंस लीडर, वांगजिंग टावर एक मेजर फोर्स है जो कि परछाइयों में छिपकर बढ़ रहा है। ये गंभीर आंतरिक खतरा होगा और तुम भी इसे समझ रहे हो ना। और उसे हाँ बोलने के साथ ही वहाँ पर कोई मैसेज लेकर आता है, अलायंस लीडर, हमने जिस मोटे को बंदी बनाकर रखा था उसे कोई छुड़ा कर ले गया और मेन हॉल के सभी खजाने भी पूरी तरह लूट लिए गए हैं। जो सुनते ही बेचारे को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो गुस्से में उन सभी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, तुम सभी निकम्मे हो, तुम सभी के सभी निकम्मे हो। आखिर बाकी के सभी गार्ड्स वहाँ पर क्या कर रहे थे। साथ ही उनमें से एक गार्ड को गले से पकड़कर उठाते हुए बोलता है, वो हेवनली सेक्रेट तालिस्मान वो कहाँ है। जिसपे वो बोलता है, वे सभी ट्रेजर जो कि वहाँ पर भरे हुए थे उन सभी को लूट लिया गया, उनमें से एक छोटा टुकड़ा भी वहाँ पर बाकी नहीं है। जो सुनते ही वो उसे चोक कर वहाँ पर मार डालता है और सदमे से पीछे हटते हुए बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता किन्नान। वैसे हमारा सीन शिफ्ट होकर सीमा कॉन्ग, किन्नान और जियांग बिलन के ऊपर जाता है, जो कि मोटा और कोई नहीं बल्कि सीमा कॉन्ग ही था, जिसे काफी बुरी तरह घायल होने के कारण किन्नान उसे अपने कंधे पे लिए हुए था। और साइड से जियांग बिलन बोलती है, हमारा ये सफर काफी आसानी से गया, ऐसा लग रहा था कोई छिपकर हमारी मदद कर रहा है। जिसपे ऊपर से सीमा कॉन्ग बोलता है, किसे ही फर्क पड़ता है, ये काफी मजेदार था और साथ ही संतोषजनक भी। आउच। जिसपे किन्नान बोलता है, तुम्हें कुछ देर के लिए शांत ही रहना चाहिए, हम पूरी तरह तभी सुरक्षित होंगे जब हम फिनिक्स कैंप में पहुंच जाएंगे। जिसपे जियांग बिलन की हामी भरने के साथ ही सीमा कॉन्ग बोलता है, तुम्हें तो पता ही है मैं मर्चेंट अलायंस को काफी ग्रीडी और अपने तन मन से बहुत बुरा मानता हूँ। और अपने स्टोरेज रिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि उन लोगों के इतने मेहनत से उन सभी इकट्ठा किए काफी खास ट्रेजर को खाली देखकर आखिर उन बूढ़ों का चेहरा किस तरह हरा भरा हो चुका होगा। जो सुनकर उन सभी के हंसने के साथ वो जियांग बिलन से बोलता है, इस समय तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जियांग बिलन, लेकिन क्या तुम सच में उन सभी ट्रेजर्स में से सिर्फ उसी एक तालिस्मान को चाहती हो। जिसपे जियांग बिलन बोलती है, अगर मैं तुमसे सच बोलूं तो भले ही नीदर एम्परर का सोल यहाँ से जा चुका है, लेकिन अब भी उसकी कुछ यादें मेरे दिमाग में हैं और उन यादों में मर्चेंट अलायंस कभी भी अभी की तरह करप्ट, बुरा और लालची नहीं था। एक समय पर वो काफी रहस्यमयी और शक्तिशाली एंटिटी था। उन रहस्यमयी हेवनली रास्तों का बूढ़ा आदमी, वो इस पूरी दुनिया की जानकारियाँ रखता था। वो इन सभी पूरे के पूरे कंटिनेंट के जानकारियों को काबू में रखता था, वो भी बिना खुद के फायदे देखे। उसे नीदर एम्परर की तरफ एक कांटे के तौर पर देखा जाने लगा। आगे चलकर उस बूढ़े आदमी ने खुद को कैद कर लिया और फिर कभी अपीयर नहीं हुआ। अभी हालांकि मर्चेंट अलायंस इन सभी चीजों में काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन वो वही स्थान है जिसने मुझे बड़ा किया है। बिना उसके मेरे पास कोई घर नहीं था। जहाँ वो सभी भी गौर से उसकी बातों को सुन रहे होते हैं, तभी वो उस तालिस्मान को दिखाते हुए बोलती है, मैं उन सभी चीजों को ठीक करना चाहती हूँ। यही उस रहस्यमयी हेवनली रास्ते का चाबी है और शायद से ये वही चाबी है जो कि मर्चेंट अलायंस को फिर से पहले की तरह कर देगा। जिन सब बातों को सुनने के बाद सीमा कॉन्ग भी बोलता है, मैं भी उन रास्तों पे उस ठिठुरे लाश की तरह हो गया था। मैं समझता हूँ एक होमलेस होना कैसा लगता है। साथ ही वो किन्नान के ऊपर से हटते हुए बोलता है, किन्नान, तुम इसे उन रहस्यमय रास्तों तक साथ दो। हम सभी काफी लंबे रातों में ढेर सारे सपने नहीं देखते हैं। मैं तुम्हें पीछे नहीं खींचूंगा। वैसे भी तुमने जो मुझे ये क्लॉक दिए है, ये मेरे प्रेजेंस को काफी अच्छी तरह छिपाता है। मैं ठीक रहूंगा। मेरे इन सभी ट्रेजर्स को तुम खुद की सुरक्षा के लिए अपने पास रखो। उस बीमारी को इस दुनिया से हटाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मैं चलता हूँ। और उसके वहाँ से जाने के साथ ही किन्नान बोलता है, ये आदमी बहुत बोलता है और कभी भी कुछ सुनता ही नहीं, चलो चलते हैं। और उन दोनों के जाने के साथ ही ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। चाहो तो कमेंट सेक्शन के बगल में हाइप भी कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।